नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। एक इम्पॉर्टेंट अपडेट अगेन फिर यहां पे आई है। मार्केट बिल्कुल वॉलाटाइल हो गया है अभी, क्योंकि जो नॉन फार्म पेरोल डेटा और दो डेटा आने थे, नॉन फार्म पेरोल, अनएम्प्लॉयमेंट। तो मैंने बोला था कि नॉन फार्म पेरोल यहाँ पे पॉजिटिव दिखा रहा है, जबकि अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे निगेटिव दिखा रहा है। तो एक मिक्स आउटकम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नॉन फार्म पेरोल पे 75,000 लोग आने वाले थे, यानी कि 75,000 एम्प्लॉयमेंट होना था यूएस में। वहाँ पे सिर्फ 22,000 लोगों को जॉब मिली है। तो नॉन फार्म पेरोल पे 22,000 लोग ही यहाँ पे आए हैं, जो कि बहुत बड़ा वीक डेटा है यूएस का। और इसका काफ़ी ज़्यादा जो इम्पैक्ट है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा यूएस इकोनॉमी पे, रेट कट्स पे, और मतलब जो अदर इसका जो इक्विटी मार्केट है वहाँ पे, क्योंकि इक्विटी मार्केट में भी अभी तुरंत इस डेटा के बाद जो है यूएस की इक्विटी मार्केट में फॉल आई है। अब यहाँ फॉल आई है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो एक्सपेक्टेड था उससे मतलब कि वहीं पे आया है 4.3, एक्सपेक्टेड था 4.3 ही यहाँ पे आया है, जबकि प्रीवियस क्या था 4.2। इसकी वजह से हम लोगों ने गोल्ड में ज़बरदस्त उछाल आता हुआ देखा है और डॉलर इंडेक्स में बहुत बड़ी यहाँ पे गिरावट आई है। डॉलर इंडेक्स एक दिन में 0.84% यहाँ पे डाउनसाइड आ गया है, क्योंकि अगर इस तरीके से रहा तो रेट कट में, जो अभी सितंबर में रेट कट होना है और रिसेशन का फियर दोनों बढ़ेगा, और रेट कट की संभावना तो है लेकिन रिसेशन का फियर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है यूएस में। तो 0.83% अब यहाँ पे डॉलर इंडेक्स डाउन है। डाउ जोन्स यहाँ पे 0.64% डाउन है। S&P 0.57% डाउन है, जबकि विक्स जो है वो 2.5% से ज़्यादा यहाँ पे यूएस का विक्स, S&P विक्स बढ़ा हुआ है। अब अपनी बात करें तो यहाँ पे गोल्ड में जो स्पॉट मार्केट है वो 3600 के करीब ऑलरेडी आ चुका है। $3600 कह सकते हैं, 3592 अभी आ रहा है। और जो फ्यूचर्स है $3650 आ रहा है, यानी कि जो $3700 की बात हो रही थी अब वो यहाँ पे आता हुआ नज़र आ रहा है। हमारा गोल्ड जो है ऑलरेडी अब न्यू रिकॉर्ड हाई की तरफ बढ़ गया है। 1,07,600 के करीब आया है। आपसे मैंने कहा था कि 1,08,000 या 1,08,500 के करीब गोल्ड प्राइसेस जा सकते, तो ये बड़ी जल्दी हो रहा है, थोड़ा भी पॉज नहीं ले रहा है, ये बहुत जल्दी हो रहा है। लेकिन इसके साथ साथ अगर सिल्वर का अपडेट करूं तो क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिक डेटा खराब आया है तो गोल्ड बढ़ा हुआ है 1.13%, वहीं पे सिल्वर सिर्फ 0.72% बढ़ा हुआ है। तो गोल्ड यहाँ पे 1,24,800 केवल है सिल्वर। तो सिल्वर यहाँ पे लग रहा है कि अब लिमिटेड बढ़ना चाहिए, बहुत ज़्यादा बढ़त होगी तो 1,26,000, 1,26,500 तक आता हुआ देख सकते हैं। लेकिन मेजर सेफ हेवन बाइंग यहाँ पे गोल्ड में होगी। और क्रूड ऑयल में जिस तरीके से खराब डेटा आया है और रिसेशन फियर है, तो क्रूड ऑयल यहाँ पे अभी डाउन है। और क्रूड ऑयल में लग रहा है कि क्योंकि एक अपसाइड ले रहा था लेकिन अब यहाँ पे डाउनसाइड है, इस डेटा के बाद में सारे मार्केट यहाँ पे टूटे पड़े हैं। तो क्रूड ऑयल में भी अब यहाँ पे 3% का सर्किट लग चुका है। MCX में 5400 हम नेक्स्ट यहाँ पे उम्मीद कर सकते हैं कि फेयर है यहाँ पे आने का। नेचुरल गैस यहाँ पे 283 का 282 का मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, 274 तक भी गया है ये, यहाँ पे 270 का लेवल आ रहा है और नेचुरल गैस की गिरावट कम है। तो फिर से हो सकता है कि यहाँ पे बाइंग आएगी बाद में, लेकिन बाद में बाइंग आएगी। जिंक सिर्फ बढ़ा हुआ है, बाकी कॉपर में भी यहाँ पे गिरावट आ चुकी है। तो रिएक्शंस हर जगह आ रहे हैं। और एक चीज़ आप लोगों से मैं बोलना चाह रही हूँ, कभी भी गोल्ड सिल्वर में मैंने एक तो ट्रेडिंग यहाँ पे रिकमेंडेशंस कभी नहीं दिए हैं, ना मैंने गोल्ड सिल्वर ये बोला है कि आप यहाँ पे सेल करके चल सकते हैं, क्योंकि हमेशा हम लोग फर्म ट्रेंड में ही रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर फर्म है। करेक्शन आता भी है तो ये इंट्राडे आएगा और हर करेक्शन पे यहाँ एक बाउंस देखने को मिलेगा। तो आप कंफ्यूज मत होइए और बिल्कुल स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे ट्रेड करिए, क्योंकि जिस तरीके का भी माहौल है उसमें गोल्ड में जल्दी बहुत बड़ा फॉल आना या सिल्वर में बहुत मुश्किल है। फिर से कह रही हूँ कि गोल्ड में बहुत ज़्यादा फॉल आएगा तभी भी जो 1,04,000 मैंने बोला था वो अब 1,05,000 6,000 के करीब हो गया हुआ है। 6,000 से नीचे नहीं आएगा, गोल्ड में सेल नहीं है। और सिल्वर में भी मैंने आपको कहा था एक चीज़, 1,23,500 उससे नीचे नहीं है, तब तक सिल्वर में भी यहाँ पे कोई सेल नहीं है। तो संभल के ट्रेड करिए। थैंक यू।